का रिलेशन एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता होता है। गुरु वो होता है, लीडर वो होता है जो सारी मुसीबत खुद अपने पर झेल लेता है, लेकिन अपने शिष्यों को आंच नहीं आने देता। कहते हैं कि माँ को अपना लाल सबसे प्यारा होता है और पिता को अपना लाल उससे भी ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन एक गुरु को अपना शिष्य लाल से कई गुना प्यारा होता है। यही बात लिम्बाराम जी सर ने आपको बताई। एक छोटी सी बात के माध्यम से इस बात को मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार की बात है कि एक खेत पर बाउंड्री वॉल बना हुआ था, ऊपर तार लगे हुए थे और उसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही गेट लगा हुआ था। बाहर से एक आदमी आया और प्यास से बहुत पीड़ित था, पानी पीने की इच्छा थी और जंगल में उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने उस दरवाजे के पास जाकर देखा तो अंदर एक कुआं बना हुआ है और वहां पानी पीने के लिए बाल्टी रखी हुई है। उस आगंतुक के मन में एक विश्वास की लहर दौड़ी कि अब मैं ये पानी पीकर जिंदा बच जाऊंगा, बाकी मेरी हालत बहुत खराब। जैसे ही वो फाटक के पास जाकर अंदर घुसने की तैयारी करता है, तभी वहां एक साइन बोर्ड लिखा हुआ होता है। उस पर लिखा हुआ होता है, सावधान, यहाँ एक बारूदी सुरंग बिछी हुई है, थोड़ी सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। जैसे ये बोर्ड पड़ा और उस आगंतुक के धरती तले, पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बहुत ही विचार करने लगा कि अगर मैं पानी पीने जाता हूं तो भी मौत मेरे सामने है, और अगर मैं पानी नहीं पीता हूं तो भी मौत मेरे सामने है। अब बचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उसने इधर उधर देखा कि कुएं के पास जाने का दूसरा कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दिया। वो मंथन करने लगा कि आखिर मैं क्या करूं, क्या पानी पिए बिना जान गंवा दूं या पानी पीने के लिए जान गंवा दूं। आत्ममंथन करते करते उसने जैसे इस बाउंड्री के अंदर देखा तो वहां कुएं के पास एक इंसान घूम रहा था। तब उसने दिमाग लगाया कि ये जो इंसान कुएं के पास घूम रहा है, ये इंसान भी तो यहीं से गया होगा, क्यों न मैं इसके कदम चिन्हों पर पैर रखते रखते उस कुएं तक पहुंच जाता हूं, क्योंकि जहां जहां इसने पैर रखे हैं वहां अगर बारूदी सुरंग होती तो फट जाती और ये इंसान भी मर जाता। इसका मतलब इस इंसान को इस जमीन का नॉलेज है, जिस जिस जगह पर इस इंसान ने पैर रखा है वहां पर कोई बारूदी सुरंग नहीं है। तो जहां जहां उसके कदमों के निशान बने हुए थे वहां वहां वह आगंतुक अपने पैर रखते हुए आगे बढ़ता गया और कुएं पे नजदीक जाकर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने उस इंसान को तहे दिल से प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी जान दोनों तरफ से खतरे में थी। अगर मैं पानी नहीं पीता तो बाहर मर जाता, अगर पानी पीने अंदर आता और लापरवाही से बारूदी सुरंग पर मेरा पैर लग जाता तो भी मैं मर जाता। तो उस आगंतुक ने जब ये बात बताई तो उस इंसान ने पूछा कि भाई मैं तेरा गुरु कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, सर आपके जो पद चिन्ह वहां बने हुए थे उन्हीं पद चिन्हों पर मैं पैर रखा हुआ यहाँ तक पहुंचा, जिसकी वजह से मैं सुरक्षित यहाँ पहुंच चुका हूं। ठीक उसी तरह दोस्तों, आपको शोरलाइन बिजनेस में सफलता की लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको एक सफल व्यक्ति बना है, तो आपको अपने अपलाइन को अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा।
क्योंकि आपका अपलाइन आपकी वो ढाल है जो दुनिया के सारे संकट अकेले झेल लेता है, लेकिन आप तक कोई भी तकलीफ नहीं आने देता है। गुरु, गुरु शब्द एक बहुत ही गहरा शब्द है, क्योंकि दोस्तों गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गुरु वो होता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। श्योरलाइन बिजनेस में आपके अपलाइन आपके वही गुरु का काम करते हैं, जो आपको छोटी छोटी मुसीबतें मार्केट में आने वाली होती है, उनकी चेतावनी वो आपको पहले से ही दे देते। क्योंकि दोस्तों गुरु जब आगे चलता है, एक लीडर आगे की ओर चलता है, तो वह सारे दुख सुख और आने वाली समस्याओं के अनुभव को वो करते हुए चलता है, और वो सारे अनुभव अपने डाउनलाइन के सामने शेयर करता है कि आप यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। क्योंकि दोस्तों बार बार एक ही शब्द सामने आता है, अपलाइन का साथ न छोड़े, अपलाइन के कहने से कार्य करे, अपलाइन के सानिध्य में काम करे। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि अपलाइन के पास वो अनुभव का भंडार होता है दोस्तों, कि हर सवाल का जवाब उसके दिमाग में पहले से तैयार होता है, क्योंकि वह बहुत ठोकरें खा खा कर बहुत मजबूत लीडर बन चुका होता है। इसलिए दोस्तों एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने उस चीज को पकड़ लिया तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य की तरह तीव्रता से आगे बढ़ेंगे और 101% आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। एक समय की बात है दोस्तों, मेरी इस बात को आप सहजता से ले कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिताजी उसके साथ उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। तो दोस्तों उसके पिताजी ने शर्त रखी कि वे मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बारात के रूप में आपके साथ सभी आपके युवा दोस्त भी वहां आए, कोई भी उसमें पुराना आदमी अनुभवी आदमी आपके बारात में नहीं होना चाहिए। तो लड़कों ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी युवा साथी जाएंगे और शादी करके आ जाएंगे। जैसे ही वो निकलने लगे तो उनके परिवार के एक अनुभवी आदमी थे जो उस बच्चे के नाना जी थे, वो जीत पे चढ़ गए कि यार तू शादी करने जा रहा है, अपने नाना को नहीं ले जाएगा, नाना को साथ लेके जा, तेरे बहुत काम आऊंगा। तो बच्चे ने मना कर दिया कि नाना जी सामने से प्रस्ताव ही ऐसा आया है कि हम किसी बूढ़े आदमी को नहीं ले जा सकते। तो उन नाना जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे गाड़ी के पीछे के भाग में बिठा लो और कपड़े के साथ भी ले जाओ, मैं आपके बारात में और कहीं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मुझे आप गाड़ी में बिठा कर ले जाओ। तो दोस्तों वहां गए, बारात को उतारा गया, बैठने की व्यवस्था कर दी गई और लड़की के पिताजी ने एक संदेश भेजा कि हम आपकी शादी करवाने के लिए तैयार है, हमारी लड़की आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमारे गांव के पास जो ये नदी बह रही है, इसमें पानी की जगह दूध बहा दिया जाए। दोस्तों यह बात सुनते ही उन सभी युवा साथियों को चक्कर से आने लगे कि ये क्या बात हुई, क्या कोई नदी में पानी की जगह इतना दूध कैसे बहा सकता। और सबको मन ही मन ये पता चल चुका था कि आज कोई शादी होने वाली नहीं है, आज ये बारात तुम्हारी ही लौटेगी और अपने पास सिवाय मरने के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सभी मायूस से वापिस आए अपनी गाड़ियों की तरह,
और चलने की तैयारी करने लगे। और कपड़े से नाना जी ने मुंह बाहर निकाला कि बच्चे क्या हुआ, शादी हो गई? तो बच्चों ने कहा नाना जी कहाँ शादी हुई है, कोई शादी वादी होने वाली नहीं है, अपने को वापस घर चलना है। कि क्यों भाई, ऐसी क्या तकलीफ आने पड़ी? दोस्तों ये कंडीशन ठीक वैसी है कि आप जोश के साथ जाके किसी को बड़े जोश के साथ प्लान दे देते हो अपनी ताकत के साथ, और जब वहां से एंट्री नहीं आती है, नेगेटिव सवालों की द्योचार हो जाती है, तब आप उसी तरह मायूस हो जाते हैं जिस तरह वो बच्चा वहां मायूस। अब यहाँ जरूरत पड़ती है आपको अपने गुरु की, आपके अपने अपलाइन की, जो आपको हर समस्या से बाहर निकालता है। इसीलिए फॉलोअप करते समय हमेशा अपने पे एक अनुभवी अपलाइन को साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि गुरु गुरु होता है, उसको सारे नॉलेज होते हैं। दोस्तों नाना जी ने कहा मुझे बाहर निकालो, बात क्या हुई वो बताओ। तो सभी दोस्तों ने कहा कि नाना जी, ब्याई जी साहब ने एक ऐसा समाचार हमारे सामने भेजा है कि जो इस नदी में पानी बह रहा है उसमें यदि दूध बहा दिया जाए तो आपकी शादी हो सकती है, अन्यथा वापस लौट जाओ। इसलिए नाना जी, अपन नदी में इतना दूध कहां से लाके बहाएंगे? तो नाना जी हंसे और बोले, अरे ऐसी छोटी छोटी बातों में कभी शादी कैंसिल होती है क्या? ये तो बिल्कुल छोटी बात है। अपन नदी में दूध भी बहाएंगे और लड़की से शादी करके भी ले जाएंगे। मैं तेरा नाना हूं, अपनी बात थोड़ी बिगड़ने दूंगा। मैंने अपने बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों बिजनेस में, नेटवर्किंग में एक अपलाइन को बहुत सा अनुभव होता है, वह हर सवाल का जवाब दे सकता है। तो नाना जी ने कहा कि ये समाचार किसने भेजा है? नाना जी ने कहा कि ये समाचार कौन लेके आया कि बहती हुई नदी में दूध बहा दो? तो उन लोगों ने कहा ये मास्टर जी ये समाचार लेके आए हैं। तो नाना जी ने उस बच्चे के कान में यूं गुरगुरा के कहा कि बेटे इनको बोल दो कि ब्याई जी साहब को जाके बोल दे कि दूध तो हमने मंगवा दिया है, आप नदी का पानी खाली करवा दीजिए। दोस्तों फिर होना क्या था? वही होना था, एक अनुभवी अपलाइन, एक गुरु आपके साथ था, तो एंट्री तो आनी ही थी। जैसे ही उस समाचार देने वाले ने जाकर वहां लड़की वाले को कहा कि आपके उधर से ये जवाब आया सामने से कि पानी तो हम, दूध तो हम बहा देंगे, पहले आप इस नदी से पानी खाली करवा दीजिए। जैसे ही ऐसा सुना तो उन बेजी साहब को पता लग गया कि इन बच्चों के दिमाग का खेल नहीं है, इनके साथ जरूर कोई न कोई अनुभवी बुड्ढा आदमी साथ में आया हुआ है, उसी को इतना बड़ा नॉलेज है, अब मुझे इस लड़की की शादी करवानी ही पड़ेगी। दोस्तों ठीक इसी प्रकार आपके साथ एक अच्छा अनुभवी लीडर आपके साथ है तो आपको 101% आपके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों न तो नदी में दूध बहाने की जरूरत थी, न नदी के पानी खाली करवाने की जरूरत थी। यह तो सिर्फ एक कहावत है, वह एक प्रश्न था कि नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, और सामने वाले ने उत्तर दे दिया कि दूध तो हम बहाने के लिए तैयार है, पहले तुम पानी खाली करवा दो। दोस्तों आप भी सोचो, क्या कोई नदी का पानी खाली करवा सकता है? जब नदी का पानी खाली हो भी नहीं सकता तो दूध बहाने की जरूरत कहां? ठीक इसी तरह आपका अपलाइन, आपका गुरु यदि आपके साथ होता है तो आपको इस प्रकार उस सवालों के जंजाल से बचा के आपको पॉजिटिविटी ताकत के साथ बाहर लेके आ जाता है। इसीलिए आपको इस बिजनेस लाइन में एक सशक्त गुरु की जरूरत पड़ती है। मेरी बात को अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊं, क्योंकि दोस्तों समय काफी हो चुका है। आप काफी धैर्य के साथ इन सारी बातों को सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूं। बादलों के दरमियान साजिश हुई, मिट्टी का घर था और बारिश हुई। बादलों के दरमियान साजिश हुई, मिट्टी का घर था और बारिश हुई। उनकी भी जिद थी यहीं पर बिजलियां गिराने की, और हमारी भी जिद है
इसी शोर लाइन के साथ आशिया बसाने की दोस्तों, इसी जिद के साथ हम शोर लाइन के नाम को भारत में नहीं पूरे विश्व में चमका देंगे। यही हमारा दृढ़ संकल्प है और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम पूरी आशा के साथ, पूरी जोश के साथ आपके साथ बने रहेंगे। शोरलाइन मैनेजमेंट 101% आपके साथ लगा हुआ है, हर समस्या में खड़ा हुआ है, एक सच्चे मां गुरु की तरह आपके साथ लगा हुआ है। आप हमेशा निडर होकर कार्य करते रहिए और बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, और बिजनेस में जिसका कोई अंत नहीं उसे शोर लाइन बिजनेस कहते हैं, उसे शोर लाइन बिजनेस कहते हैं। जय शोर लाइन। जय शोर लाइन। जय शोरलाइन। जय शोरलाइन।